क्या होगा अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष यान सीधे सूर्य पर उतरने की कोशिश करे तो क्या वो सफल होगा या सूर्य तक पहुंचने से पहले ही राख बन जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इंसानों द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष यान सूर्य के बहुत करीब तक पहुंच चुका है। फिर भी सवाल ये है कि अगर सूर्य के इतने पास जा सकते हैं तो क्या उसके ऊपर क्यों नहीं उतर सकते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य पर उतरना लगभग क्यों असंभव माना जाता है और अभी तक कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के पास पहुंचा है। इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य क्या है। सबसे पहले सूर्य को समझना जरूरी है क्योंकि सूर्य कोई ठोस ग्रह नहीं है। पृथ्वी, मंगल या चंद्रमा की तरह सूर्य की कोई ठोस जमीन नहीं है जिस पर कोई अंतरिक्ष यान उतर सके। सूर्य एक विशाल तारा है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इसका अधिकांश भाग अधिक गर्म प्लाज्मा की अवस्था में है, यानी कोई यान सूर्य के पास पहुंचेगा तो उसे उतरने के लिए कोई ठोस सतह मिलेगी ही नहीं। और अब हम समझेंगे कि सूर्य तक पहुंचना इतना कठिन क्यों है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सूर्य तक जाना आसान होगा क्योंकि वो हमें हर रोज दिखाई देता है, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। यदि किसी अंतरिक्ष यान को सीधे सूर्य की ओर भेजना हो तो सबसे पहले पृथ्वी की तेज गति वाली परिक्रमा को कम करनी होगी। इस तकनीक के रूप से बहुत ही कठिन काम है। इसके अलावा जैसे जैसे यान सूर्य के करीब जाएगा गर्मी का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। साधारण धातुएं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इतनी गर्मी सह नहीं पाएंगे। और अब हम समझेंगे कि सूर्य के सबसे पास कौन पहुंचा है। अभी तक इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे नजदीक तक पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान पार्बर सोलर प्रोब है। इसे विशेष रूप से सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। ये सूर्य के बाहरी परत यानी कोरोना के बहुत करीब से गुजरा और वहां के तापमान ने चुंबकीय क्षेत्र का और सौर हवाओं का अध्ययन किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी सूर्य पर नहीं उतरा। ये लगातार बहुत तेज गति से सूर्य के पास से गुजरता है और फिर अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाता है। और अब हम समझेंगे अगर कोई यान सूर्य पर उतरने की कोशिश करे तो क्या होगा। मान लीजिए भविष्य में वैज्ञानिक ऐसा यान बना ले जो अधिक गर्मी को सह सके। जैसे जैसे वो यान सूर्य के करीब जाएगा पहले उसके ऊपर अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, उसके बाद विकिरण उसके उपकरणों को प्रभावित करेगा। यदि वह और नीचे जाने की कोशिश करेगा तो उसे कोई ठोस सतह नहीं मिलेगी। वह सीधे अत्यधिक गर्म प्लाज्मा में प्रवेश करेगा। वहां का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता और ऐसे में यान नष्ट हो जाएगा। और अब हम समझेंगे क्या भविष्य में ये संभव हो सकता है। विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है। नई नई धातुएं और नई नई तकनीकें और विकसित हो रही है। हो सकता है भविष्य में वैज्ञानिक सूर्य के और करीब पहुंचने वाले यान बना सके, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों की समझ के अनुसार सूर्य पर उतरना आसान नहीं माना जाता क्योंकि वहां पर उतरने के लिए कोई ठोस जगह भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य से निकलने वाली रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लेती है, लेकिन सूर्य के केंद्र में बनने वाली वही ऊर्जा उसकी सतह तक हजारों से लेकर लाखों वर्ष तक ले सकती है। यानी कि आज जो धूप आपके चेहरे पर पड़ रही है उसकी शुरुआत सूर्य के अंदर बहुत पहले से हो चुकी थी। तो अंत में यही कहूँगा कि सूर्य कोई चमकता हुआ तारा नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे शक्तिशाली प्रयोगशाला में से एक है। हम उसके पास पहुंच सकते हैं, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आज की तकनीक के अनुसार उस पर उतरना
संभव नहीं है। शायद भविष्य में विज्ञान हमें आगे ले जाए, लेकिन फिलहाल सूर्य का ये रहस्य इंसानों के लिए अभी बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो मैंने आपको सूर्य के बारे में सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।